जरा बोलिएगा तब बोलेंगे, बुलंद आवाज से बोलिए, और जरा बुलंद आवाज से बोलिए। जाग जाइए और जाग करके सुनिए। अब दुआ के मकबूलियत का वक्त आ गया। अब आप नहीं, फरिश्ते भी दुआ करेंगे। और जितने लोग हाजिर हैं, कसम खुदा की, अगर दुआ मकबूल हो गई तो सारे लोग जन्नत के हकदार हो जाएंगे। जितने लोग बैठे हैं, ना शरीफ पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले या सुनने वाले, मर्तबा कितना बुलंद है मियाँ कि इनाम देना नबी की सुन्नत है ना। बुलंद आवाज से बोलिए। आप लोग जो लेके आ रहे हो ये नबी की सुन्नत है, जो शोरा लोगों को नवाज रहे हो, आप अपने हाथों से दे रहे हो, मेरे नबी की सुन्नत पे आप अमल कर रहे हो। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अशार देखिए, इसी अशार पर मैं तकरीर करूंगा। नई असाइल नहीं लागी पतवार के बिना, पतवार के बिना और जियारा लागे नहीं। अरे बोलिए बोलिए। जियारा लागे नाई हमरो सरकार के बिना, जियारा लागे नाई हमरो सरकार के बिना। नई असाइल नहीं लागी पतवार के बिना, पतवार के बिना और जियारा लागे नाई हमरो सरकार के बिना। एक आशिक़े मुस्तफा है, जरा तवज्जो लगाइए। नबी का दीवाना है, रसूलुल्लाह का मतवाला है। ऐसा दीवाना है, ऐसा दीवाना है कि कभी सरकार को मस्जिद नबवी के गेट पर चेहरे की ज़ियारत के लिए खड़ा रहता है। ऐसा दीवाना है कि कभी हुज़्रे आयशा के करीब में खड़ा रहता है कि कब नबी निकलेंगे और चेहरे की ज़ियारत हो जाए। कौन है? मुसलमान नहीं, तवज्जो के साथ सुनेंगे। अभी आपने कब्ल तकरीर सुनी है, मैं वजाहत करना चाहता हूँ। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। क्या सुनना जायज है, क्या सुनना नाजायज है, वो भी मैं आपको बताने के लिए आया। वक्त नहीं है, लेकिन चंद मिनट में मैं तमाम बातों को आपके सामने रख दूंगा। आप इत्मीनान से पहले सुनने की कोशिश कीजिए। आशिक़े मुस्तफ़ा अपने मिजाज में जो भी कहता है पसंद करना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के नबी का। ये मेरे और आपका काम नहीं है। ज़हन लगाइएगा, जायज चीज सुनिए, नाजायज को निकाल दीजिए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आशिक़े मुस्तफ़ा है, नबी का दीवाना है, रसूलुल्लाह का मतवाला है। कौन है? एक यहूदी का बच्चा है, मुसलमान नहीं है, लेकिन नबी का दीवाना हो गया है, नबी का मतवाला हो गया है, नबी का आशिक हो गया है। ऐसा आशिक हुआ कि नबी के इश्क में वो बीमार पड़ गया। सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा बोलिए ना, सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में वो बीमार पड़ जाता है। ऐसा बीमार पड़ा, चारपाई पर लेट जा। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस से तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब चारपाई पर लेट जाता है, ममता की मारी माँ है, माँ बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। दौड़ी हुई आती है, ए मेरा इकलौता बेटा तुझे क्या हो गया है, आखिर मामला क्या है, तू बीमार पड़ा हुआ है, आंखें खुल नहीं रही है, नबज तो रही है। कहा अजीबो गरीब मामला है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। मोहब्बत में डॉक्टर के पास दौड़ करके जाती है, ए डॉक्टर साहब मेरा इकलौता बेटा है, इसे आप बचा लीजिए, मेरा चहीता बेटा है, इसे आप बचा लीजिए, ये अगर चला गया तो मेरा कोई भी सहारा नहीं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कौन है? माँ है, माँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। कौन है? माँ है, जिसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस रखे हो, माँ और बाप के बारे में रखे हो। सुनते हुए चलो, माँ की अजमत को समझो। माँ के दिल में कितनी मोहब्बत होती है, माँ के दिल में कितनी इख्वत होती है, माँ के दिल में कितनी अकीदत होती है। किसके लिए? अपने बेटा के लिए। एक 14 सदी का बेटा। आज मेरी तकरीर को नोट कर लेना और दिल पे बैठा लेना। बड़ी तेजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्त बहुत कम है, इतना कम है कि मुझे आगे भी बस खाली सफर करना है। मैं आया था कि कुछ दे दूं और दे करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन जितना आपने वक्त दिया उसी में देने की कोशिश कर रहा हूं। माँ है, माँ। पूरा मजमा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ममता की मारी माँ है। आज पूरी दुनिया के लोग, जब माँ इंतकाल कर जाती है, बाप इंतकाल कर जाते हैं, पूरे बस्ती के लोग को खाना खिलाते हैं, पूरे शहर के लोग को इकट्ठा करते हैं। किस लिए? कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए, मेरी माँ की आत्मा को सुकून मिल जाए, मेरी माँ के रूह को सुकून मिल जाए। अशरफी पूरे हिंदुस्तान में बोलता है कि जो माँ जिंदे में खुश नहीं हुई, मरने के बाद तुमसे कभी खुश नहीं हो सकती है। बोलिए बोलिए बोलिए।
जो जिंदा में खुश नहीं हुई मरने के बाद कभी खुश नहीं होगी। और जो माँ खुश हो जाए, पूरा मजमा बोलोगे, हदीस सुना रहा हूं, और जो माँ खुश हो जाए कसम खुदा की पूरी दुनिया के लोग, अर्श आज़म साहब, पूरी दुनिया के लोग एक इंसान के लिए बद्दुआ करें, बद्दुआ करे, ये अल्लाह ये नालायक है, ये अल्लाह ये बदतमीज है, ये अल्लाह ये गुमराह है, इसे तू जहन्नम में दाखिल कर दे, इसको तू जहन्नम में दाखिल कर दे। कसम खुदा की पूरी दुनिया के लोग बद्दुआ कर रहे हैं और एक तने तनहा माँ, बोलो बोलो, अरे इधर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, एक तने तनहा माँ मैदान में है, आंचल उठाई हुई है और दुआ करती है, ए परवरदिगार आलम, मेरा बेटा गुनहगार है, मेरा बेटा सियाहकार है, मेरा बेटा बदकार है, लेकिन ये माँ दुआ कर रही है मेरे बेटे को जन्नत में दाखिल कर दे। पूरी दुनिया की दुआएं रद्द हो जाएगी और माँ की दुआएं कबूल हो जाएगी। जिसे माँ कहते हैं, बोलिए बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह, जिसे माँ कहते हैं, जिसे माँ कहते हैं। और सुनो, माँ के हवाले से मैं बहुत ज्यादा तकरीर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे अलग मैं देना चाहता हूँ। माँ की अजमत को समझो। माँ कौन है, जरा पूरा मजमा बोलिएगा सुभान अल्लाह। माँ कौन है, कसम खुदा की मेरी माँ बहनें भी तकरीर सुन रही है, इत्मीनान से सुनेंगी और आज बैठी रहेंगी। आवाज अगर काम से टकरा रही है अपने घर में भी सुन लेना। आओ सुनो सुनो, माँ किसको कहते हैं। आप परदेश में नौकरी करते हो, नौकरी करके घर वापस आते हो, चारपाई पर बैठ जाते हो, एक तरफ तेरी बीवी होती है और एक तरफ तेरी माँ होती है, लेकिन कसम खुदा की बीवी की नजर तेरे जेब पर होती है और माँ की नजर तेरे तंदुरुस्ती पर होती है। माँ की नजर, अरे जरा हिले स्टेज भी बोल दीजिए। आप नहीं बोलिएगा, चौकीदार नहीं बोलेगा तो जमींदार कहाँ से। जरा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कोई अलग की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे उलमा नहीं जानते होंगे, मेरे बैठने वाले नहीं जानते होंगे, कुरान और हदीस की ही बात कोई करता है। मिजाज अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन तमाम वही बात कहते हैं। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीवी की नजर आपके जेब पर होती है, कितना पैसा लेकर के आए हो, कितना कमा करके आए हो, लेकिन जिस माँ ने कोख से जन्म दिया उसकी माँ की नजर तेरे सेहत पर होती है। ए बेटा तू इतना कमजोर कैसे हो गया, ए बेटा तू इतना नहीं कैसे होगा, जिसे माँ कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिसे माँ कहते हैं। और सुनना चाहते हो, जरा करीब आकर के मेरी बोली को नोट करना। माँ किसको कहते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हो, एक एक बात मैं नौजवानों के लिए लेके आया हूँ। आप जब बीमार पड़ जाते हो, चारपाई पर लेटे हुए हो, जिस शरीके हयात के लिए तुम माँ को ठोकरें मारते हो, वो शरीके हयात बिस्तर पर लेट जाएगी, लेकिन ममता की मारी माँ रात भर सिरहाने जाग जाएगी। माँ जागेगी, मेरा बेटा बीमार है, कहीं रूह परवाज न करे, मेरा बेटा इकलौता बीमार है, कहीं इंतकाल न कर जाए। जिसे माँ कहते हैं, पूरा मजमा बोलो बोलो जोर से सुभान, जिसे माँ कहते हैं। और बीवियों मेरी तकरीर को सुनो, नोट कर लो। आज तेरी सास अगर एक रोटी के लिए रो रही है, कपड़े के लिए रो रही है, तो अशरफी दावे के साथ कहता है कल तेरे गोद में भी बेटा होगा। आज तेरी सास रो रही है, कल तुझे भी रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए समझ जाओ और खिदमत करती नजर आओगी, इन लोगों का साथ देती नजर आओगी, तो कसम खुदा की तेरा बेटा भी साथ देगा। बुलंद आवाज से कह दो, तेरा बेटा भी साथ देगा, वो भी तेरे साथ चलेगा, वो भी तेरा साथ देगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, लोग कहते जन्नत तलाशो, ये जन्नत कहां तलाशते हैं? मस्जिद में। ये जन्नत कहां तलाशते हैं? मक्का मदीना में है जन्नत। लेकिन आओ सुनो, ये जन्नत कहां तलाशते हैं? कहीं और जाकर तलाशते हैं, कुरान खानी में तलाशते हैं। और अशरफी पूरे हिंदुस्तान में बोलता है, इधर उधर भटकने से अरे तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत तलाशना है तो घर में चले जाओ, अरे जन्नत तो माँ के कदम के नीचे। कहां खोजने जाते हो मियां, कहां तलाशने जा रहे हो कि हम जन्नत ले लें? नमाज पढ़े माँ को गाली दे, जन्नत मिलेगा? अरे बोलो पूरा मजमा। रोजा रखो, माँ को नंगे रखो, क्या जन्नत मिलेगी? अरे बोलिए ना पूरा जोर से, मिलेगी?
मैं दावे के साथ कहूंगा, अशरफी पूरे हिंदुस्तान में यही अल्फाज कहता है कि माँ अगर खुश हो जाए, अगर एक भी सजदा नहीं है, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करेगा, तुझे जन्नत का हकदार। माँ की आंचल की दुआ है, माँ की आंचल की दुआ है, ऐसी दुआ है। और एक बात और कहूंगा, मेरे नौजवानों, सैयद राजा के बसने वालों, तुमने बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रखा। बुलंद आवाज से कितना वफादार बेटा है, कितना वफादार है जो वालिदैन के नाम पर कॉन्फ्रेंस को रखा है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान। नबी का सदका मिल जाए। आओ, तुरबत में लेटी हुई उनके घर वाले, वालिद और वालिदा हो, भाई हो, जो भी हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके तुरबतों पर नूर की बारिशें अता, उनकी तमाम तर गुनाहों को माफ अता। आओ सुनो, जहन लगाओ, पूरा मजमा बोलिए सुभान। और जरा बुलंद आवाज से बोलिए। और एक बात, कोटेशन मार्केबल बात, मेरे नौजवानों, दर्स देने के लिए उलमा किस लिए आते हैं? पढ़ाने के लिए। आज उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं। जो बताऊंगा वही सीखिए, जो समझाएंगे वही समझिएगा। आओ सुनो, आप जब बच्चे रहते, छोटा सा, कसम खुदा की, माँ जब बाजार जाती है, बाप जब बाजार जाते हैं, तो ये दोनों टहलते हैं और देखते हैं मेरे बाबू को रसगुल्ला पसंद है, मेरे बेटा को ये मिठाई पसंद है। तवज्जो से मेरी तकरीर को सुनना। लेकर के आती है, बेटा को गोद में बैठाती है, बाबू ये तुम्हें पसंद है, ये तुम खा लो। ए नौजवानों, अरे बचपन में तेरे माँ बाप तेरे पसंद का चीज बाजार से खरीद करके लाई और तुझे खिला रही है। उसी पोजीशन में बुढ़ापे में तेरे माँ बाप हो गए। कभी बाजार गए हो तो तुमने कहा मेरे बाप को ये पसंद है, मेरी माँ को ये पसंद है। जिस दिन ऐसा करोगे और माँ को खिलाओगे, माँ दुआ दे देगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक अलैहि सलातो व सलाम अलैहि, बेड़ा पार हो जाएगा। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। मेरे दोस्त, अगर ये खुश हो जाए तो नबी भी खुश हो जाए, रसूल भी खुश हो जाए, अल्लाह भी खुश हो जाए। और जब ये तीनों खुश हो जाएंगे, इसी में तो जन्नत है। अरे बोलो ना, इसी में तो जन्नत है। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने वालिदैन को ठेस न पहुंचाना। बहुत सारे मौलाना खाली माँ के बारे में बोलते चले गए। माँ को रसगुल्ला खिलाओ, पाँव में जन्नत, और बाप को लाठी से मारोगे। अरे बोलो ना, बाप को खूब, माँ को खूब खिला रहे, माँ के कदम में जन्नत, माँ के कदम में जन्नत, माँ के कदम में जन्नत, खूब खिला रहे। अशरफी बोलता है, समझ के बोलता है और समझाने की कोशिश करता है। माँ के कदम में जन्नत, और उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। अरे बोलो बोलो, माँ जन्नत और उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। जब दरवाजा खुलवे न करी तो जन्नत में जाइबा कैसे? प्योर अल्फाज, अरे प्योरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। प्योर अल्फाज में बोल रहा कि जब तक जन्नत का दरवाजा खुलेगा नहीं तो आप जन्नत में जाओगे कैसे? इसलिए वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ और बाप को खुश रखो, उन पर एहसान करो। अगर ऐसा करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। माँ कहेगी बेटा कल भी तू मेरे गोद में था, आज भी मेरे गोद में चला। जिसे माँ कहते हैं, पूरा मजमा बोलिए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जिसे माँ कहते हैं, जिसे बाप कहते हैं, वालिद कहते हैं, वालिदा कहते हैं, ये दोनों को खुश रखिए। सुभान अल्लाह, दोनों को खुश रखिए। नौजवानों कभी नाराज मत करना, तेरे गोद में भी बेटा होगा, जैसा देखेगा वही तरीका अपनाएगा। यहूदी तवज्जो, क्योंकि मेरी तकरीर थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ाऊंगा नहीं। सदारत में और शाह आजम साहब मुख्तसर करके निपट के जितना मिलना है मिलने का, मैं फिक्स रेट वाला नहीं हूं। तवज्जो, मैं उन उलमा से, उन शोरा से भी खिताब करता हूं जो आजकल कहते हैं एक रात का इतना लेंगे, 2 रात का इतना लेंगे। मेरे दोस्तों, ये मांगती कौन है? तवाइफ मांगती,
वाइफ अपना रेट फिक्स करती है, वाइफ अपना रेट फिक्स करके आती है, और हम नाते नबी हम तकरीर करें और हम रेट फिक्स करें। अरे तू कैसा मुसलमान है, तू तकरीर करने नहीं आता है, जहन्नमी बनाने आता है। इसलिए तुम डिमांड करके आओगे तो तेरा सुनना भी नाजायज हो जाएगा। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे मौलवी और शोराओं से बचो। इन लोगों को बुलाओ जो डिमांड नहीं करते हैं। पूरा मजमा बोलिएगा। बिकती कोई और है, ये बिकने का तरीका किसी और का है। आ गए और खुशी से जो दे दिया वही मेरा नजराना है। बुलंद आवाज से बोलिएगा, वही मेरा नजराना है। इसलिए मैं अपने उलमा से भी खिताब करता हूँ, अपने शोरा से भी कहता हूँ कि मेरे दोस्तों ऐसा काम मत करना। दीन की तबलीग करने आए हो, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। आप दीन का पैगाम देने के लिए आए हो, क्या मेरे रसूल की यही सुन्नत है? पूरा मजमा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि बात सुनाने और डिमांड करे, ऐसा हरगिज मत करना। अशरफी भी पूरे हिंदुस्तान का सफर करता है। कलकत्ता से हमारे एक दोस्त ने फोन किया, हजरत कितना है आपका? तो मैंने कहा 4 करोड़। कहा कि 4 करोड़? हम बोला जी मेरा 4 करोड़ है। कहा इतना तो रेट किसी का नहीं। हम बोला बिकना ही है तो सस्ते में काहे बिकेंगे? अरे जब बिकना ही है तो 1,50,000 में क्यों बिकेंगे? अगर बिकना है तो 4 करोड़ में बिकेंगे। 4 करोड़ दो तुम्हें। कहा हजरत इतना तो नहीं होगा। हम बोला नादान, बिकती कोई और है जो मंजिल वाली होती है, हम मंजिल वाली नहीं है, हम मंजिल वाले हैं। बुलंद आवाज से कहते हैं, हम स्टेज वाले हैं, हम अर्श आजम वाले हैं, हम मदीने वाले के मानने वाले हैं, रसूल ज़ी वक़ार का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। सिर्फ इतना है, आने जाने का किराया दे दो, आ जाऊंगा, जो समझ में आएगा खिदमत कर देना, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो दिलवा दे। ये तरीका आप अपना लो, ये बहुत बड़ी खराबी है। आप ऐसे से परहेज करो। एक रात में तुम करोड़ों रुपया खर्च करके जलसा नहीं करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। मेरा इस्लाम गाली देने वाला मजहब नहीं है। मेरा इस्लाम किसी के घर में आग लगाने वाला मजहब नहीं है। मेरा इस्लाम किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला मजहब नहीं है। मेरा इस्लाम किसी को गिरते हुए गिराने वाला मजहब नहीं है। मेरा इस्लाम तो वो है कि अगर डूबता हो उसे तैरा दो, घर में आग लगी हो उसे बुझा दो, अगर बेटी की इज्जत लूटती नजर आए उसकी इज्जत बचा दो। यही मेरे नबी की सुन्नत है, यही मेरा इस्लाम है। और एक पैगाम मैं दे दूं सैयद राजा के बसने वालों, मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर किसी पड़ोसी से कोई पड़ोसी खुश रहे, जोर से, पड़ोसी कोई भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो पड़ोसी, जिससे पड़ोसी खुश हो जाता है उससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी खुश। जिससे पड़ोसी खुश हो जाए उससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता है। तो जो इस्लाम ये सिखाता, बोलिए बोलिए जोर से, जो इस्लाम ये सिखाता वो इस्लाम कभी गद्दार होगा? क्या वो इस्लाम का मानने वाला कभी देश से गद्दारी करेगा? क्या उस नबी का मानने वाला क्या अपने वतन से गद्दारी करेगा? अरे इस्लाम का मानने वाला वो है कि देश के लिए जान तो दे देगा लेकिन अपना दिया हुआ नबी का ईमान कभी नहीं दे सकता है, अपने रसूल का ईमान नहीं दे सकता है। हम देश भी बचाएंगे अपने नबी का दिया हुआ पैगाम। इसलिए मेरे दोस्तों होश में समझा करो और बात को समझने की कोशिश करना। अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, तमाम लोग अजमत वाले बनो, ऐसा बनो, ऐसा बनो कि माँ दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। नौकरी के लिए जा रहे हैं। आज के नौजवानों का बैलेंस इतना बिगड़ा है, बाहर निकलेगा माँ बैठी है, सलाम नहीं करेगा, मुंह टेढ़ा करके निकलेगा।